आज की कहानी छोटी सी कहानी वकील साहब की है, जो वकील साहब ने सुनाई थी, जो दिल के बहुत साफ थे। एक दिन अपने चैम्बर में बैठे हुए थे कि एक आदमी अंदर घुस आया। बड़े गुस्से में था। सफ़ेद कपड़े पहने थे लेकिन मिट्टी सनी हुई थी। चेहरा धूप में काला हो चुका था, परेशान था। कागज़ों का बंडल हाथ में था। सारे कागज़, सारे पेपर ला करके मेरी टेबल पर पटक दिया और गुस्से में कहा कि वकील साहब, मुझे एक फ़्लैट पर स्टे चाहिए, आप स्टे लगवा दीजिए। कितना खर्चा लगेगा, कितने पेपर्स चाहिए, मुझे बताओ। मैंने कहा भाई साहब बैठिए बैठिए, एसी को मैंने सेट किया, अच्छा टेम्परेचर कर दिया ताकि ठंडक पहुंच जाए। ऑफिस बॉय को बुलाया, मैंने कहा ठंडा पानी पिलाओ, शरबत पिलाओ। मैंने कहा भाई साहब चिंता मत कीजिए, आपका काम हो जाएगा, आप तो बस मुझे बताओ कि करना क्या है। सारे पेपर उनसे लिए। आधे घंटे तक बातचीत हुई, समझने की कोशिश की कि क्या करना चाहते थे। उसके बाद मैंने हाथ जोड़ करके नमस्कार करके कहा कि आप 4 दिन बाद फिर से आइएगा, ये पेपर एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, इसके बाद आपको बताऊँगा कि क्या करना है। आपके केस को सुलझाने के लिए थोड़ा टाइम दीजिए। 3-4 दिन के बाद में वो आदमी वापस आया और उसी गुस्से में, वही शक्ल, वही हाल। मैंने उनसे कहा आप बैठिए, आज आप कुछ बोलेंगे उससे पहले मैं बोलना चाहता हूँ। आपसे मेरी जितनी बातचीत हुई, जितने कागज़ देखे मैंने, मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि आपको बस मैं ये समझाना चाहता हूँ। मैंने कहना शुरू किया, भाई साहब आपका छोटा भाई और बहन है, आप 3 सदस्य परिवार में हैं। आपके मम्मी पापा बचपन में गुजर गए। माँ बाप के चले जाने के बाद आप ही अपने घर के सबसे बड़े सदस्य थे। आपने भाई और बहन का ख्याल रखा। आपने बिल्कुल अपने भाई बहन का माँ बाप की तरह ख्याल रखा। अपनी बहन की अच्छी पढ़ाई लिखाई के बाद शादी करवा दी और छोटे भाई के लिए तो जी जान एक कर दी, हर एक सांस उसके लिए लगा दी है। आपने खुद 9वीं तक पढ़ाई की लेकिन भाई को आज इंजीनियर बना दिया। जितना मैं आपसे समझ पाया हूँ, आप बता रहे थे कि बचपन में एक बार एक बैल ने सींग घुसा दिया था, भाई लहूलुहान हो गया था। आप कंधे पर लेकर के उसे 5 किलोमीटर दूर अस्पताल में ले गए क्योंकि गांव में अस्पताल नहीं था। आपने अपने भाई के लिए सब कुछ कर दिया, बहुत मेहनत की, खेतों में दिहाड़ी की, भूखे पेट रहे, तन पर आपके कपड़े ढंग के नहीं थे, लेकिन आपने अपने भाई के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी। आपने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। यहाँ तक कि एक बार जब वो बीमार हो गया था, जब डॉक्टर ने कहा कि किडनी चाहिए, तो आपने अपनी किडनी उसके लिए डोनेट कर दी और कहा कि तू अफसर बन, तू बीमार ठीक नहीं लगेगा, मैं तो यहाँ गांव में रहकर खेती करूँगा, तू जा अपनी ज़िंदगी जी, अच्छे से पढ़ाई कर, अच्छा अफसर बन। भाई ने जब इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया तो 80,000 रुपये की फ़ीस थी सालाना, वो भी आपने चुकाई। मास्टर्स करवाने के लिए उसे और अच्छी जगह पे यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाया। उसके लिए जो कुछ बन सकता था सब कुछ किया। लड्डू आप लेकर के जाते थे, त्योहार पर मिठाई लेकर जाते थे, भाई के लिए कभी कोई कमी नहीं आने दी। भाई जब इंजीनियर बना तो पूरे गांव में खाना खिलवाया, माहौल बना दिया। भाई ने कहा मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज में एक लड़की पसंद आई है, भाई साहब मेरी शादी करवा दो। आपने उसकी शादी करवा दी धूमधाम से। लेकिन वहाँ से किस्सा बदल गया, भाई बदल गया। भाई ने घर आना जाना बंद कर दिया, पैसे भेजना बंद कर दिया कि शहर में बहुत खर्च है, भाई तुम नहीं समझोगे। और अभी हाल ही में उसने एक फ़्लैट ले लिया। आपने पूछा कि पैसे कहाँ से आए, तो कह रहा है कि लोन ले लिया है। अब इस लोन को चुकाने के लिए आपसे कह रहा है कि आधा खेत बेच दो और मुझे मेरा हिस्सा दे दो, आधी खेती बेच दो, मुझे मेरा हिस्सा दे दो। इस बात से आप खफा हो गए। आप कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में हिस्सा नाम का शब्द तो आया ही नहीं है। अब आप इसी गुस्से में अपने छोटे भाई के फ्लैट पर स्टे लगवाना चाहते हो। सही कह रहा हूँ ना? वकील साहब ने कहा।
तो सामने जो भाई साहब थे बैठे हुए थे, तो कहा कि बिल्कुल सही कह रहे हो। फिर वकील साहब ने कहा कि थोड़ा और सुन लीजिए, आज मैं आपको एक आश्वासन देता हूँ, भरोसा दिलाता हूँ कि आपका काम हो जाएगा। उस फ्लैट पर स्टे दिलवा दूँगा, यहाँ तक कि उस प्रॉपर्टी में जो भाई ने खरीदी है उसमें भी हिस्सा दिलवा दूँगा। लेकिन भाई साहब मुझे इन सवालों का जवाब दीजिए, क्या वो किडनी जो आपने अपने भाई के लिए दान कर दी थी वो वापस आ पाएगी? क्या वो लम्हा वापस आ पाएगा जब आपने अपने छोटे भाई को कंधे पर लेकर के, जो लहूलुहान था, खून बह रहा था, आप उसे अस्पताल लेकर गए, 5 किलोमीटर दूर ले गए थे? क्या वो ज़िंदगी के पल, वो लम्हे वापस आ पाएंगे जो आपने उसके लिए न्यौछावर कर दिए? आपने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी। वो इस फ्लैट की कीमत के आगे तो कुछ भी नहीं है। इस फ्लैट की कीमत तो 0 है, 0 है। आपने अनमोल समय अपने भाई के लिए दे दिया। कहाँ आप कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ रहे हैं? इससे दूर हटिए। आपके भाई ने जो किया उसे भूल जाओ। वो गलत रास्ते पर चला गया, लेकिन आप उस रास्ते पर मत जाइए। आपका भाई सोच से भिखारी निकला, लेकिन आप दिलदार थे, दिलदार रहिए। अपना हाथ ऊपर रखा है, ऊपर ही रखिए। अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, उनकी पढ़ाई लिखाई में अपना मन लगाइए, उनके लिए अब ज़िंदगी न्यौछावर कीजिए। हो सकता है आपका भाई पढ़ाई लिखाई के बाद बिगड़ गया हो, संस्कार भूल गया, लेकिन आपके बच्चे ऐसा नहीं करेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। वकील साहब अभी बोल रहे थे और सामने वाले भाई साहब की आंखों में आंसू छलक रहे थे, लेकिन चाह करके भी रोई नहीं। हाथ जोड़ कर नमस्कार किया और कहा कि वकील साहब धन्यवाद मुझे समझाने के लिए, और वो चले गए। ये वकील साहब कहते हैं कि वो बंदा वहाँ से चला गया, लेकिन मुझे लगा कि शायद वो गुस्सा हो गया, शायद वो नाराज़ हो गया कि वकील जिसके पास मैं काम करवाने आया था, इसने मुझे ज्ञान दे दिया। वकील साहब को लगा वो दूसरे वकील के पास जाएगा और काम करवा लेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। साल बीत गए और कल अचानक फिर से वकील साहब के चैम्बर में पहुंचा। सफ़ेदी झलक रही थी, साथ में एक लड़का था, हाथ में मिठाई का पैकेट था, और उस व्यक्ति ने कहा, साहब आपका धन्यवाद। वकील साहब ने कहा, अरे मैं आपको पहचान गया, आइए बैठिए। उस व्यक्ति ने कहा, आज बैठने नहीं आया हूँ मैं, आज मैं आपको मिठाई खिलाने आया हूँ। जो बात आपने उस दिन कही थी, कोर्ट कचहरी के चक्कर में मत पड़ो और ये भाई से बदला लेने के चक्कर में मत पड़ो, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के चक्कर में पड़ो। मेरा बच्चा आज डॉक्टर बन गया है, वकील साहब, और गांव में अस्पताल खोल दिया है। उसी की मिठाई आपको खिलाने आया हूँ, क्योंकि आप हैं इस मिठाई के असली हकदार। और रही बात भाई की, तो उसने भी मुझसे माफ़ी मांग ली और मैंने उसे माफ़ भी कर दिया। छोटी सी कहानी, बहुत इमोशनल, लेकिन बहुत बड़ी बात बताती है। लाइफ में गुस्सा सब कुछ बर्बाद कर सकता है, और उसी गुस्से को अगर हम सही डायरेक्शन में मोड़ दें तो हम अपनी और अपनों की ज़िंदगी संवार सकते हैं। अगर उसी गुस्से में बदले की भावना से काम करता तो वो व्यक्ति बर्बाद हो जाता, उसका परिवार बर्बाद हो जाता, ज़िंदगी भर उसी आग में जल रहा होता। लेकिन उसने अपने गुस्से को ऐसी डायरेक्शन में मोड़ा जहाँ अपने बच्चों की ज़िंदगी संवारने का मौका उसके पास था। याद रखें, क्या ज़िंदगी में गुस्से का सही दिशा में मोड़ना बहुत ज़रूरी है। रिश्ते हमेशा चंदन की लकड़ी की तरह होने चाहिए, टुकड़े चाहे 1000 हो जाए, मगर सुगंध नहीं जानी चाहिए। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और मैं हमेशा कहती हूँ, अपने माता पिता को सम्मान, समय और प्यार ज़रूर दिया कीजिए। माता पिता के जैसे धरती पर कुछ नहीं है। जय श्री राम।